हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन हिस्ट्री से रिलेटेड रहेगा, जिसमें कि हम मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं और इससे रिलेटेड मैं काफ़ी वीडियोस आपके लिए पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। तो जिन्होंने भी मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लीज़ जाकर उनको ज़रूर देखिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगी। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा मध्यकालीन भारत से जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विजयनगर साम्राज्य। देखिए, इससे 30 क्वेश्चन ही बने हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, इम्पोर्टेंट हैं। उन्हीं को मैंने सिलेक्ट किया है और इसके साथ साथ हम कुछ जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी करते हैं अपनी हर वीडियो की तरह। सो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। आपको यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू कर लेते हैं अपने आज के सेशन को अपनी टैगलाइन के साथ, रोज़ पढ़ें और आगे बढ़ें। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द जो अर्घट्टा है ये किसे निरूपित करता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये किसको निरूपित करता है। डायरेक्ट आंसर करेंगे। ऑप्शन ए जो है सही रहेगा। भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र को क्या है, अर्घट्टा कहा जाता था। ठीक है, देखिए, पारसी पहिया एक यांत्रिक पानी उठाने का उपकरण है जो कि आमतौर पर बैलों, भैंसों या फिर ऊंट जैसे जानवरों के द्वारा उसको चलाया जाता है। इसका यूज़ जो है वो आमतौर पर खुले कुओं से पानी खींचने के लिए किया जाता है। और संस्कृत का ये शब्द है अर्घट्टा, और इस शब्द का जो प्रयोग है वो प्राचीन ग्रंथों में पारसी पहिए के लिए किया जाता था। ठीक है, अर्घट दो शब्दों के योग से बना है, और अर का जो मीनिंग होता है वो होता है पहिए का डंडा। आपसे कभी मीनिंग भी पूछ लिया जाएगा, अर्घट्टा का पूरे का मीनिंग पूछ लिया जाएगा, या फिर इसका संधि विच्छेद करके भी मीनिंग पूछा जा सकता है। तो अर का मीनिंग रहेगा पहिए का डंडा, और घट, घट सेकंड वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब होता है मटका, इसका मतलब होता है मटका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, विजयनगर के उस पहले शख्स की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हरिहर सेकंड। जो हरिहर सेकंड है उसने क्या है, देखिए, विजयनगर का शासक था बुक्का। बुक्का था इसका शासक, जिसकी जो डेथ है वो हो गई थी 1377 ईस्वी में। और इसके बाद इसका जो बेटा था वो हरिहर सेकंड, ये जो था इसका बेटा था बुक्का का। ये हरिहर सेकंड जो है विजयनगर की गद्दी पर बैठा। इसने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की। इसने पश्चिम में बहिमन राज्यों को, जो बहिमनी पूछा गया क्वेश्चन में, इस राज्य पर आक्रमण कर लिया और इनसे गोवा को छीन लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोलो कोटी कौन था। कौंटी है ये। ठीक है, निकोलो कोंटी कौन था। ईरानी यात्री था, नहीं। प्रसिद्ध चित्रकार था, नहीं। एक पुर्तगाली यात्री था, ये भी गलत है। इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। तो करेक्ट आंसर ये रहेगा। इटली का रहने वाला निकोलो द कोंटी जो था, मुस्लिम व्यापारी के वेश में क्या है, विजयनगर साम्राज्य में उसके शासक में क्या दरबार बनकर आया। ठीक है, इस यात्रा का वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक में किया था, ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी, इसमें उसने अपनी यात्रा का वर्णन किया। इसने विजयनगर में मनाए जाने वाले त्योहारों जैसे दीपावली, नवरात्रि आदि का क्या है, उसमें अपने बुक में क्या है वर्णन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका हम डायरेक्ट आंसर करेंगे कि कौन सा सही होगा। कृष्णदेव राय का शासन सामाजिक संरचना के अंदर के तनाव से विशेषित था, सही है। विजयनगर का उल्लेख इसके मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बाजारों के लिए होता था, ये भी ठीक है। अमर नायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें राजाओं के द्वारा शासनार्थ क्षेत्र दिया जाता था। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा ठीक रहेगा, फर्स्ट और सेकंड। देखिए, विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था। इसके राजाओं ने 310 सालों तक राज किया। इसका वास्तविक जो नाम है वो कर्नाटक साम्राज्य है। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, कर्नाटक साम्राज्य है। इसकी स्थापना जो है हरिहर और बुक्का, हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर करी थी। पुर्तगाली इसे क्या है, बिसनागा नाम से जानते थे, बिसनागा।
ये इन्होंने दिया हुआ था इसको नाम, पुर्तगालियों ने। इस राज्य की 1565 में क्या है, भारी पराजय हुई, भारी हार हुई और राजधानी विजयनगर को जला दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या होगा, बताना है। घटना इन द सेंस की जो भी नीचे बिल्डिंग्स दी हैं या कुछ भी इंसिडेंट दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि किसका टाइम पीरियड सीक्वेंसली सही है। तो इसका करेक्ट आंसर करेंगे, ए जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ। ठीक है, हम साथ साथ इसकी डेट भी देखेंगे। कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो 1206 से 1210 के बीच में हुआ। फिर है फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई, तो इसकी मृत्यु कब हुई, 1388 में। फिर क्या हुआ, पुर्तगालियों का भारत में आना हुआ, तो जब पुर्तगाली भारत में आए वो सभी को पता है, 1498 में। फिर विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल। ठीक है, तो उसका शासन कब था, 1509 से 30। ठीक है, तो ये सीक्वेंस तो ये है इसका, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। आपको ये डेट्स अच्छे से याद रखनी है, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का क्या नाम था। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, निकोलो दी कॉन्टी जो था वो उसका नाम था, वो इटली का यात्री था। देखिए जो निकोलो दी कॉन्टी है ये कब आया, ये 1420 में आया। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में। फिर जो अब्दुल रज्जाक है ये कब आया, 1442 में। और फिर जो बारबोसा है ये आया 1510 से 1516 में। और फिर पायस ये आया 1520 तक में, मतलब इस बीच में इनका कोई टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, अब देखिए जो ये हाँ ये इनका टाइम पीरियड है, बस आपको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर में अमर नायकों का वर्ग निम्नलिखित में से किसका संदर्भ प्रदान करता है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सेना कमांडर का। अमर नायक सैनिक कमांडर थे, उन्हें राय द्वारा ही प्रशासन के लिए क्या है, राज्य क्षेत्र दिए जाते थे और वे हर काम करने वाले व्यापारियों से क्या करते थे, भू राजस्व और अन्य कर वसूलते थे। और फिर वो राजस्व का कुछ भाग क्या है, व्यक्तित्व पर या फिर घोड़ों पर या फिर हाथी के रख रखाव पर खर्च कर देते थे और शेष जो बचा हुआ राजस्व था वो जमा करवा देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से जिन्होंने विजयनगर समाज में सती प्रथा का विशेष विवरण दिया वो कौन है। तो बारबोसा ने, निकोलो दी कॉन्टी ने। ठीक है, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, फर्स्ट और सेकंड। देखिए जिस टाइम देवराय प्रथम इनका जो कार्यकाल रहा या शासनकाल रहा 1406 से 1422 में रहा, इसके काल में भारत में आए जो इटली यात्री था निकोलो कॉन्टी, उसने क्या है अपनी पत्नी के साथ विजयनगर साम्राज्य में वो आया था, उसने सती प्रथा का क्या है विवरण दिया। और इसी तरह ही बारबोसा, इनका पूरा नाम है एडवार्डो बारबोसा, क्या है ये 1516 ईस्वी में कृष्णदेवराय के काल में विजयनगर की यात्रा की उसने, और फिर विजयनगर में सती प्रथा के प्रचलन का उसने संकेत भी दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड, बारबोसा और निकोलो दी कॉन्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए कि कौन सा कथन सही है। कृष्णदेवराय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत राय थे, सही है। वीर नरसिम्हा ने अंतिम सुलूभ शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन हासिल किया, ये भी सही है। नरसिम्हा सुलूभ ने संगम वंश का अंत किया और उसने, यहाँ पर ये राज है, ठीक है, और उसने राज सिंहासन छीन कर सुलूभ वंश का आरंभ किया, ये भी सही है। वीर नरसिम्हा के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेवराय थे, ये भी ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन ई जो है सही रहेगा, सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की थी। तो इन्होंने स्थापना की थी ऑप्शन ए नागलापुर की, नागलापुर की इन्होंने स्थापना की थी। देखिए जो कृष्णदेवराय थे ये महान भवन निर्माता भी थे, इन्होंने स्थापत्य कला के क्षेत्र में नागलापुरम नामक क्या है नगर की स्थापना की और हजारा
और विठल हजारा और विठल स्वामी जो नामक मंदिर का इन्होंने निर्माण भी कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर तथा बहमनी शासकों के हित डेक्कन के 3 अलग और भिन्न क्षेत्रों में टकराते थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक, यहाँ पर ये त्रिव विरोध से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा नहीं था। तो आंसर है इसके, आंसर देख लेते हैं। जो इन्होंने पूछा है जुड़ा नहीं था, ठीक है, तो कावेरी अभियंतर डेल्टा ये नहीं जुड़ा था, ठीक है, यही आंसर इसका सही होगा। विजयनगर व बहमनी राज्य के मध्य जब संघर्ष के बहुत से कारण रहे, लेकिन इन दोनों राज्यों के मध्य संघर्ष का सबसे जो मेन मतलब कारण था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित एक रायचूर क्या है, दोआब पर अधिकार करना था, इसीलिए इन दोनों के बीच में टकराव था। इसलिए ये सभी के सभी रीजन सही थे, लेकिन फर्स्ट वाला सही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक परियोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच यानी कि चबूतरे को क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था महानवमी डब्बा, ठीक है, महानवमी डिब्बा उसे कहा जाता था। ये एक चौक संरचना होती थी तथा हम्पी का एक अन्य लोकप्रिय आकर्षण है, जिसे राजा कृष्णदेवराय ने उदयगिरी पर हुई अपनी जीत के बाद बनवाया था, ठीक है, महानवमी डिब्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधित्व के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? ऐसा किस शासक ने किया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा, हरिहर प्रथम, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी और कृष्ण की सहायक तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल रज़ाक विजयनगर किसके राज्यपाल में आया था? मतलब ये विजयनगर में जब आया तो किसका राज्यकाल है, यहाँ पर किसका राज्यकाल चल रहा था? तो आंसर इसका रहेगा सही, देवराय द्वितीय के राज्यकाल में, ठीक है, देवराय सेकंड के राज्यकाल में आया था। और जो ये अब्दुल रज़ाक था, ये कौन था? ये फारसी राजदूत था और संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के राज्यकाल में ये विजयनगर में आया। ये एक फारसी विद्वान और इतिहासकार था। और विजयनगर ये कैसे गया? ये तैमूर राजवंश के जो शासक थे शाहरुख, उसके राजदूत के रूप में विजयनगर गया था। और फिर इसने क्या किया, इसकी एक रचना है सदाइन व मजमा उल बहरीन, ठीक है, ये इसकी एक रचना है। इसके अंदर इसने क्या किया, जो कृष्णदेवराय का जो सेकंड क्या था, जो सेकंड कृष्णदेवराय था उसके शासनकाल का इसने अपने इस यात्रा वृत्तांत में वर्णन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राजसी आकृति मूर्ति अब मंदिरों में प्रदर्शित की जाती थी, ये सही है। शासकों ने देवताओं के साथ अपनी घनिष्ठ संलग्नता इंगित करने के लिए हिंदू सूरतारण उपाधि का प्रयोग किया, यह भी सही है। राजाओं ने भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा किया, ये भी सही है। सभी राजसी आदेशों पर कन्नड़, संस्कृत और तमिल में हस्ताक्षर किए जाते थे, ये गलत है। तो ऑप्शन ई जो है हमारा ठीक रहेगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही होगा। देखिए, विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष इस भगवान की क्या है की ओर से शासन करने का दावा करते थे। भगवान विरूपाक्ष के बारे में मान्यता ये थी कि वह कृष्णा नदी के दक्षिण की ओर समस्त भूमि के स्वामी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती को किस प्रकार से बढ़ावा देने के लिए विजयनगर या राजाओं को याद किया जाता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा कृषि भूमि पर कर कम करके, ठीक है, जो कर मतलब टैक्स लगता था उसको कम करके। विजयनगर के राजाओं को कृषि की बढ़ावा
कृषि को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्या किया था, भूकर में क्या है छूट दे दी थी। और इसके साथ साथ ही क्या किया था, सिंचाई के साधनों की उत्तम व्यवस्था भी की। उत्पादों के विनिमय के लिए उन्होंने मंडियों की व्यवस्था भी की थी। और बंजर भू विकास को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अनुदान की व्यवस्था भी की। ठीक है, इसी वजह से विजयनगर के राजाओं को याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए कि कौन सा कथन सही है। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। सही है ये। तमिल क्षेत्र से सिद्ध यानी कि सित्तर एकेश्वरवाद ही थे और मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका ठीक रहेगा। दोनों के दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, अमुक्त माल्याद जो है इन्होंने लिखी थी। ठीक है, और किस भाषा में लिखी थी? तेलुगु में, तेलुगु भाषा में लिखी थी। और एक इन्होंने लिखी थी जाम्बवती, जाम्बवती कल्याणम, जाम्बवती कल्याणम भी इन्होंने लिखी थी, जो कि संस्कृत में थी। ठीक है, ये संस्कृत लैंग्वेज में थी। और इसके दरबार में क्या थे? तेलुगु, तेलुगु भाषा के आठ श्रेष्ठ कवि थे, जिनको क्या है अष्टदिग्गज कहा जाता था। और देखिए, कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग भी कहा गया है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि बाबर ने अपनी जो बाबरनामा थी में जिन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया था, उनमें से एक विजयनगर भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? देखिए, पानीपत का दूसरा युद्ध, पहला युद्ध ये तो नहीं हुए थे। ठीक है, खानवा का युद्ध ये भी नहीं हुआ था। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ताली कोटा का युद्ध जो है वो हुआ था। और कब हुआ था ये ताली कोटा का? 1565 में। ठीक है, इस युद्ध का एक और नाम है राक्षसी तांगड़ी, राक्षसी तंगड़ी। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। और क्यों था इसका ये नाम? क्योंकि ये जो 2 क्या थे, ये 2 गांव थे जिनके बीच में युद्ध लड़ा गया था। राक्षसी भी एक गांव था और तंगड़ी भी एक गांव था। और ये युद्ध लड़ा किसके बीच गया था? ये युद्ध लड़ा गया था विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्यों की संयुक्त सेनाओं के बीच में। इन दोनों के बीच में लड़ा गया था। और इस युद्ध में बहमनी राज्य की ओर से बरार ने भाग नहीं लिया था। बात करें कि जो बहमनी राज्य है, इसमें क्या था? इसमें अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा। ठीक है, बीदर और गोलकुंडा ये सब क्या है, ये सभी शामिल थे। और इस लड़ाई में क्या हुआ कि विजयनगर को हार का सामना करना पड़ा। और इस तरह से क्या हुआ कि विजयनगर की साम्राज्य की जो प्रमुखता थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। और बात करें इस टाइम पे जब ये युद्ध हुआ था, विजयनगर का शासक कौन था? वो था सदाशिव राय। लेकिन वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथ में थी, राम राय के हाथ में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय की कराधान व्यवस्था से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। सही है। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। ये भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट रहेगा। दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोलो द कोंटी, अब्दुल रज़ाक, अपनासी निकितन और फरनाओ नूनीज ने किस साम्राज्य की यात्रा की थी? इन सब ने किस साम्राज्य की यात्रा की थी? तो डायरेक्ट आंसर देखते हैं। आंसर रहेगा सी, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। देखिए, जब निकोलो दी कोंटी आया, ये इटली से आया और ये किसके आया था? देवराय सेकंड के शासनकाल में आया था, देवराय सेकंड के। अब्दुल रज़ाक जो है वो फारस यात्री था। ठीक है, वो फारस यात्री था और वो भी देवराय सेकंड के शासनकाल में आया था। अफनासी निकेतन की बात करें तो वो रूस से था। ठीक है, और वो बहमनी शासक जो था कौन था? मोहम्मद तृतीय
तृतीय यानी कि मोहम्मद थर्ड जो था उसके शासनकाल में आया। बात करें फरनाओ नूनीज की तो वो पुर्तगाल ही था, ठीक है, पुर्तगाल से आया था और वो अच्युत राय इसके शासनकाल में आया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन सही है। डायरेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन सी यानी कि डी जो है सही रहेगा, नायक को अमरम प्रदान किया जाता था, यही सही है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 डी, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि विवाह कर वर पक्ष से लिया जाता था और विधवा से विवाह करने वाले को इस कर से मुक्ति थी। ऐसा नहीं है, विवाह कर जो है वो वर और वधू दोनों पक्षों से लिया जाता था, ठीक है। और विधवा विवाह कर मुक्त था, ये सही है, लेकिन ये दोनों पक्षों से लिया जाता था, इसलिए ये पॉइंट गलत हुआ। और जो यहाँ पर बताया गया है कि भू राजस्व की दर जो थी वो कुल उपज का द्विभाग होता था, द्विभाग नहीं होता था, वो होता था 1/4 भाग, 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कुली कुतुब शाह के साथ उसने ये युद्ध लड़ा था। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान, ये कौन थे, गोलकुंडा के सुल्तान थे, इनके साथ लड़ा था। इस युद्ध में कुतुब शाही सेना जो थी वो हार गई। युद्ध की शुरुआत तब हुई जब कुली जो कुतुब शाह थे उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है। आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ई, फर्स्ट और सेकंड, नन्य और टिक्कन, ठीक है। ये क्या है, महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है। देखिए महाभारत का जो तेलुगु अनुवाद था उसका जो प्रारंभ था, उस काम की शुरुआत थी वो 11वीं शताब्दी में नन्य के द्वारा की गई थी और 13वीं शताब्दी में टिक्कन के द्वारा की गई थी। और फिर बात करें 14वीं शताब्दी में तो ये की गई थी येरन के द्वारा, येरन के द्वारा। और इन्हीं तीनों को क्या है, तेलुगु साहित्य का क्या कहा जाता है, कवित्रय कहा जाता है। मतलब तीनों को क्या कहा जाता है, कवित्रय कहा जाता है इन तीनों को तेलुगु साहित्य में। और इन्हीं तीनों ने ही महाभारत का संस्कृत से तेलुगु में अनुवाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्पी में विजयनगर के भगवनावेश के किसके द्वारा 1800 प्रकाश में लाए गए। तो आंसर रहेगा इसका कर्नल कालीन मैकेंजी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की क्या थी, राजधानी थी, क्या थी, हम्पी जो थी विजयनगर साम्राज्य की कैपिटल थी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में ही था। हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष 1800 में कर्नल कालीन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। ये पहले हमने डिस्कस कर लिया है, फिर भी हम एक बार इसको देख लेते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा 8 तेलुगु कवि, इन्हीं को ही क्या है अष्टदिग्गज का नाम दिया गया। इनके नाम अगर याद करना चाहें तो ये रहेंगे अलसानी, ठीक है, अलसानी, पेदन्ना, नंदी तिम्मन, ये पूरा नाम है इनका, भट्टू मूर्ति, धुर्जटी, मादल्यगिरी, मल्लन इनका नाम है पूरा। फिर है मृदु पलकुकु और है अचल राजू रामचंद्र और लास्ट रहेंगे पिंगली सूरन, ठीक है। तो ये 8 दिग्गज थे। नाम अगर नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, आपसे बस इतना पूछा जाएगा कि 8 तेलुगु थे, कवि थे, इनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। और देखिए जो ये कृष्णदेवराय का शासनकाल था इसको क्या है तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना।
तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो का ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाली सभी अपडेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए, जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।